जैसे बहुत लोगों ने हमसे कहा है कि स्कूल टाइम पे मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला बनाना सही रहेगा कि नहीं। और ये क्वेश्चन मैंने ये लोग पूछ रहे हैं कि स्टूडेंट्स की लाइफ में सबसे ज़्यादा होता है डिस्ट्रैक्शंस, तो उनको कैसे दूर करें, उनको कैसे हैंडल करें। चलो भाई, मैंने तो आपके सवालों के सारे आंसर दे दिए, पर अब मेरा एक सवाल है, उसका आंसर आपको देना पड़ेगा। ये आपने मास्क और ये कैप क्यों लगा रखी है, इसका क्या रीजन है? तो हेलो, मेरा नाम है बैक बेंचर। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, मैं आपको एक टॉपर से मिलवाने वाला हूँ जिसके 12th में 95 परसेंटेज आए हैं, और उनसे पूछेंगे उनके क्या क्या डिस्ट्रैक्शन थे और उन्होंने कैसे अचीव किया है। तो चलो मिलते हैं उन टॉपर से। तो दोस्तों, ये है वो भैया जिनके 12th में 95 परसेंटेज आए हैं। तो हेलो भैया, कैसे हो? बस बढ़िया भाई। तो भैया, जैसे हम स्टूडेंट्स की लाइफ में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं और हमारे बहुत डाउट्स रहते हैं, जैसे टाइम मैनेजमेंट और स्टडी कैसे करें। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं, तो उस बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमसे कुछ डाउट्स पूछे थे, तो उसके बारे में मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा। तो भैया, सबसे पहले मेरा सवाल ये है आपसे कि स्टूडेंट्स की लाइफ में सबसे ज़्यादा होता है डिस्ट्रैक्शंस, तो उनको कैसे दूर करें, उनको कैसे हैंडल करें। तो भाई, मैंने जितना अपनी लाइफ में देखा है ना, सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हमारे मोबाइल फोन से होता है। ज्यादातर बच्चों को मोबाइल फोन से ही होता है। जितना भी मतलब वो चलाते हैं अपना मोबाइल फोन, वो ज्यादातर अपना टाइम किसी गलत एक्टिविटी में स्पेंड करते हैं, जैसे गेम हो गया, या फिर कोई भी आप अगर सोशल इंटरेक्शन कर रहे हो तो वो सब। बाकी कुछ लोग पढ़ाई भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। और दूसरा ये है कि अगर आपको अपने गोल क्लियर है तो आप कभी भी किसी दूसरी चीज से अटैक नहीं हो सकते। आप अपने गोल की तरफ ही बढ़ेंगे हमेशा। तो अब जितना आपका गोल क्लियर होगा आपके माइंड में, आप दूसरी चीज के बारे में नहीं सोचोगे, आप वही चीज करोगे जो आपको करनी है। तो भैया, जैसे कुछ बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं और ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते जैसे उनकी कुछ नोटिफिकेशन आ जाती है, जैसे कि इंस्टाग्राम की, तो उन पे उनके 3-4 घंटे निकल जाते हैं। तो इसका कुछ सॉल्यूशन? हाँ, एक ये कारण भी है कि सोशल मीडिया में बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, तो इस वजह से वो अपने पढ़ाई पे नहीं दे पाते ध्यान। तो आपको करना क्या चाहिए कि अगर आप कोई भी सोशल मीडिया ऐप यूज करते हो, लाइक व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कुछ भी यूज करते हो, तो आप उसका एक टाइमर सेट कर दो, 15 मिनट या 30 मिनट तक। बस उससे ज्यादा आप उसको चलाओ मत। ठीक है? तो धीरे 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 आपका मतलब उससे इंटरेस्ट हटता रहेगा, और एक दिन ऐसा आएगा आप बिल्कुल उसे यूज करना बंद कर दोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कल से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? भाई देखो, कल से पढ़ने वाले बच्चे जो ये कहते हैं कि हम कल से पढ़ेंगे, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसका आपको आज से ही शुरू करना पड़ेगा। आप जब जितना भी, क्योंकि कल कभी आता नहीं है। ठीक है? तो मैंने कभी ऐसा जिंदगी में नहीं किया अपने साथ कि मैं कल से पढ़ूंगा। मैं उसी टाइम पे शुरू करता था, आज से, अभी से। तो भैया, मेरा तीसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मैं अपना एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मैं भी उन बच्चों में से रहा हूँ कि जिसने कहा है कल से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा। तो मैंने जनवरी से ये सोचा था, और जनवरी से यहाँ पे अक्टूबर भी एंड होने वाला है, आपको जैसे पता है। तो अभी तक अब यहाँ से मैं कैसे, मतलब मेरे पे बहुत कम महीने हैं, और यहाँ से मैं अब कैसे परसेंटेज मतलब ला सकता हूँ 80+? देखो भाई, देर तो अभी भी नहीं हुई है। अभी भी आपके पास 4-5 महीने हैं पूरे पढ़ने के लिए। आपने 8 महीने वेस्ट किए, कोई बात नहीं। अब आप लगातार कंटिन्यूअसली, मतलब 8 घंटे, 9 घंटे, जितना भी आपका मतलब बनता है, तो आपको उतना पढ़ना है हर रोज। और कोई भी फंक्शन हो, चाहे शादी हो, चाहे कोई भी, आप उससे एकदम अलग हो जाओ। बिल्कुल उसके बारे में मत सोचो। बिल्कुल अपनी पढ़ाई करनी है हर रोज, हर दिन आपको एक टारगेट लेके चलना है। इतना मैंने करना है तो करना है। या चाहे आप चैप्टर ले लो, चाहे आप कुछ टॉपिक्स ले लो। तो चौथा सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं बैक बेंचर, या फिर बैक बेंचर मैं भी हूँ, पर मैंने अब बहुत सुधार किया है, मैं अब स्टडी करता हूँ डेली। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे सोचते हैं एक दिन पहले पढ़ के जाऊंगा, या फिर मेरा दोस्त बताएगा, या फिर मैं चीटिंग कर लूंगा। भाई मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैं था क्लास 11th में, मेरा मैथ का पेपर था। मैंने भी कुछ नहीं पढ़ा था, मैं लास्ट दिन थोड़ा बहुत पढ़ के गया था। मुझे कुछ आता भी नहीं था। मैं अपने दोस्त के भरोसे गया, पर उसने उस दिन मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। उसने मुझे एक क्वेश्चन नहीं बताया, और उस दिन मतलब मैं फेल होते होते बचा। तो कभी भी ऐसा मत करो कि आप किसी दूसरे के भरोसे जा रहे हो। ठीक है? और एक दिन पहले पढ़ने का तो कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि अगर आपने पूरे साल नहीं पढ़ा और एक दिन पढ़ लोगे, तो मतलब कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। और या तो आपने पूरे साल पढ़ा होगा और एक दिन नहीं पढ़ोगे, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? और उस इंसिडेंट के बाद से मैंने किसी पे भी भरोसा नहीं किया। मैंने पूरी अपनी तैयारी की अपनी क्लास 12th में, और मैं अपने पूरे स्कूल में टॉप किया है। तो भैया, जैसे मेरा पांचवा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे जैसे हमको टीचर का पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता। बहुत सारे स्टूडेंट्स के या फिर मेरे ही खुद के बहुत सारे डाउट्स रह जाते हैं, तो उनको हम मतलब अब कैसे, उसका क्या सॉल्यूशन है?
देखो, अगर आपको टीचर का पढ़ाया समझ में नहीं आता और आपको अगर आप डाउट पूछ भी रहे हो उनसे, फिर भी आपको समझ में नहीं आया, अगर उन्होंने दोबारा आपका डाउट क्लियर भी किया है, तो आप ये कर सकते हो, क्योंकि आपकी अब ऐसा हो चुका है कि इंटरनेट की पूरी सर्विस कोई भी ले सकता है, चाहे वो ग्रामीण इलाके से हो, चाहे वो अर्बन इलाके से हो। ठीक है, तो आपको पूरी इंटरनेट की पूरी जो भी सर्विस है आप वो ले सकते हैं, इंटरनेट में वीडियोस देख सकते हैं, और या तो आप चैट जीपीटी यूज कर सकते हैं, वो एआई सब बता देता है, तो आप इन सब से पढ़ सकते हैं। तो भैया मेरा छठवां और लास्ट क्वेश्चन आपसे यह है कि जैसे बहुत लोगों ने हमसे कहा है कि स्कूल टाइम पे मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला बनाना सही रहेगा कि नहीं, और ये क्वेश्चन मैं नहीं, ये लोग पूछ रहे हैं, तो इसका क्या सॉल्यूशन है? भाई, आपने थोड़ी देर पहले डिस्ट्रैक्शन की बात की थी, तो उन्हीं में से ये भी एक डिस्ट्रैक्शन है, पर इसको हम दूसरे नज़रिए से देखें तो अगर पार्टनर हार्ड वर्किंग है, आपके पढ़ाई में साथ दे रहा है, आपके कुछ डाउट्स क्लियर कर रहा है, तो ये एक अच्छे रूप में भी आप इसे देख सकते हो। पर ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि लड़की के चक्कर में पढ़ाई वाला बंदा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, या फिर लड़के के चक्कर में लड़की डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि इस सब चीज़ों से आप बचो, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन बिल्कुल इससे मतलब डाउन हो जाता है। आप एक दूसरे की चैट्स में लगे रहते हो, या फिर कोई भी और चीज़, जैसे आप कहीं कैफे वूफे में जाते हो, तो ये सब चीज़ें बहुत डिस्ट्रैक्ट करती हैं। तो इस सब से बचने के लिए आपको इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है। चलो भाई, मैंने तो आपके सवालों के सारे आंसर दे दिए, पर अब मेरा एक सवाल है, उसका आंसर आपको देना पड़ेगा। ये आपने मास्क और ये कैप क्यों लगा रखी है, इसका क्या रीज़न है? तो भाई इसका रीजन आपको 12th के रिजल्ट आने के बाद मिलेगा। तो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला। तो भाई, अगर आपको कोई नॉलेज मिली हो इस वीडियो से, अगर आपको कोई भी अगर अगला डाउट हो, तो आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना।